नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग क्लास की वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड कीजिएगा फिर आप ही लोग का नुकसान होगा, फिर मोबाइल से वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो वीडियोज़ है वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो डाउनलोड ना करें। जिस टाइम आपका क्लास हो रहा है टाइमिंग आपको बता दी जाती है कि इस टाइमिंग में क्लास है। आप लोग जो है एक स्टूडेंट की तरह जो है कॉपी नोटबुक और पेन लेकर जो है वो आप वीडियो को देखें और उसी टाइम नोट्स बनाएं इमीडिएटली। ठीक है, नहीं बाद में फिर आप नहीं बोलिएगा कि सर मुझे बताया नहीं गया था। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी आप लोग वही काम कर रहे हो, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे समरी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक ऐसे है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आगे लिखेंगे द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, महात्मा गांधी क्या है? फादर ऑफ द नेशन है, भारत के राष्ट्रपिता है। इन दिस एसे महात्मा गांधी, इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेसेज। अब यहाँ पे देखिए, फिर इंग्लिश की क्लास में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको नोट्स करने की जरूरत है नहीं। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए। ठीक है, खुद ब खुद आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिलीट होने के चांसेज है, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलें। इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द फीचर्स ऑफ इंडियन, एक्सप्रेसेस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी कि इस, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने क्या वर्णन किया है? तो भारतीयों के, ठीक है, सभ्यता के फीचर्स के, गुणों के बारे में, भारतीय की जो सभ्यता के जो गुण है, यहाँ की जो परंपरा की गुण है, विशेषता है, उसके बारे में वर्णन किए हैं महात्मा गांधी ने। द महात्मा गांधी सोज अ विविध कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न एंड, देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू दैट ऑफ इंडियन। यानी महात्मा गांधी जो है यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं। कंपैरिजन का मतलब हो गया तुलना किए हैं, किसके किसके बीच? बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू डैट ऑफ इंडियन। यानी कि पश्चिमी सभ्यता की जो संस्कृति है पश्चिमी देशों की, वहाँ से तुलना किए हैं भारतीयों की संस्कृति की। ठीक है, डैट ऑफ इंडियन का मतलब हो गया कि भारतीयों की, ठीक है, किसकी? संस्कृति से। नेक्स्ट है ही सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ अ टेंडेंसी। अब जानेंगे कि टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। टेंडेंसी है ना, ही सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ अ टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है, टेंडेंसी का मतलब होता है एक प्रवृत्ति, एक, ठीक है, एक प्रवृत्ति, एक रिवाज, एक दिखावा टाइप की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। ही सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ अ टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता की यह रिवाज है या परंपरा है कि वो क्या करती है? टू प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का घर जो है सुंदर बना है, तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या कहेगा जाकर, मेरा घर इतना सुंदर है कि पूरे एरिया में इतना सुंदर घर नहीं बना है, आज तक देखे नहीं। तो इसी को बोलते हैं प्रिविलेज, यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को बोलना को प्रिविलेज करते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता की टेंडेंसी है, रिवाज है कि वो क्या करती है? टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी वेयर एज द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स का मतलब होता है उजागर करना। जैसे कि किसी चीज से खुद ब खुद कोई चीज उजागर होता है, ठीक है, बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं एलिवेट्स। जैसे कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसे उसके साथ रहने से ही पता चल जाता है कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, हम बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, उसे बताने की जरूरत नहीं बोलती। कोई बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, उसे देख कर ही पता चल जाता है कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा तेज है। तो उसे बोलते हैं एलिवेट्स, यानी कुछ को देख कर प्रतीत होना कि वो खुद ब खुद उजागर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता जो है अपने गुणों का प्रचार प्रसार करती है, दिखावा करती है, ठीक है, अपने संसाधनों का। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन, बेराज का मतलब होता है जहाँ की, जबकि, जबकि वेयर एज द इंडियन सिविलाइजेशन, जबकि भारतीय सभ्यता जो है अपने नैतिक गुणों का, मोरल वैल्यू है ना, अपने नैतिक गुणों का, मोरल वैल्यूज ऑफ
ऑफ लाइफ, अपने जीवन के नैतिक गुणों का खुद ब खुद उजागर करती है, यानी इसे प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती है। जो आप टीवी पे ऐड देखते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे सलमान किसी को कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो वो क्या है, बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करना, प्रिविलेज करना, ठीक है, कि कोल्ड ड्रिंक पीकर कोई तूफानी कर बैठता है। तो ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है। नेक्स्ट है गांधी जी इज नेवर प्रिजाइड्स वाइल टेकिंग डिफरेंट सिविलाइजेशन। गांधी जी जो है कभी भी जो है किसी दूसरे की सिविलाइजेशन की चर्चा करते हुए कभी भी यहाँ पे किसी को ज़्यादा नीचा या ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं किए हैं। ठीक है, आगे है ही समटाइम्स stresses the amalgamation, ठीक है, द amalgamation of what is waste in western civilization with that of Indian civilization। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब पश्चिमी सभ्यता में सिर्फ बुराई ही बुराई है, वो कभी कभी ये भी दिखाने की कोशिश किए हैं कि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा क्या है जो इंडियन सभ्यता से बेस्ट है। ठीक है, डेट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि वो ये भी दिखाने की कोशिश किए हैं कि उसमें जो है क्या बेस्ट है जो भारतीय संस्कृति में नहीं है, और भारतीय संस्कृति में क्या बेस्ट है जो कि पश्चिमी सभ्यता में नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी civilization is path which points the people of country to their duty। गांधी जी के अनुसार सभ्यता जो है एक रास्ता है जो क्या करती है, विच पॉइंट्स द पीपल ऑफ कंट्री टू देयर ड्यूटी। यानी सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, सभ्यता जो है गांधी जी के अनुसार एक रास्ता है जो कि वहाँ देश के नागरिकों को अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो वफादार बनाता है कि इस तरीके से आपका ये कर्तव्य है अगर आप में सभ्यता नाम की कोई चीज़ होगी तो। गांधी जी एक्सप्रेसेस सम ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी यहाँ पे भारतीय सभ्यता की कुछ खासियत को यहाँ पे वर्णन करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे सादा जीवन और उच्च विचार को गांधी जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। लिव एंड लेट लिव, सादा जीवन उच्च विचार को जीना चाहिए और हमेशा उसी जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, आगे यानी कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ठीक है, लिव एंड लेट लिव का मतलब होता है खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ही एडवोकेट्स मोरल, आगे देखेंगे एलिवेशन, यानी उन्होंने किसकी वकालत की है, तो मोरल एलिवेशन की, यानी नैतिक गुण का जो उजागर होता है उसकी यहाँ पे तारीफ की है, उसकी यहाँ पे वकालत की है। सेल्फ कंटेनमेंट, ठीक है, सेल्फ कंटेनमेंट एज रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन, यानी खुद की गुण को उजागर करना यानी प्रचार प्रसार नहीं करना और खुद पे भरोसा करना जो है उसी में खुशी रहना, उसी को रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन बोले हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की वही जो है सच्ची खुशी है। गांधी जी रिजेक्ट्स, यानी गांधी जी ने रिजेक्ट किया किस चीज़ को, गांधी जी किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, तो आगे लिखेंगे द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी धन का भंडारण को गांधी जी है वो सही नहीं मानते हैं। ही फॉरबिड्स द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो है वो मना करते हैं। वो फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी को मना करना, फॉरबिड का भी टू फॉरवर्ड होता है, आप लोग नरेशन में ही पढ़े होंगे। किसी को मना करते हैं कि वेस्टर्न, किसको मना करते हैं, भारतीयों को, कि वेस्टर्न सभ्यता की ओर जो आंख बंद के कॉपी किए जा रहे हो कि एकदम उसी के जैसा वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनना है, उसी का रीति रिवाज अपनाना है, उसी के जैसे कपड़े पहनने हैं, उसी के जैसे हेयर स्टाइल रखना है, तो इसकी जो है कॉपी को बंद करना चाहिए। ही आगे बोलते हैं, ही सेज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर इंडियन टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये बोलते हैं यह हमारे भारतीयों का कर्तव्य है कि किस चीज़ को फॉलो करें, टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की जो उच्च विचार है, उच्च
आदर्श है उसे फॉलो करें, ना कि पश्चिमी सभ्यता की ओर आंख बंद कर कर अग्रसर होते चले जाएं, जैसा कि आज का युवा पीढ़ी होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, जिस पे आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी डिसिप्लिन जो है, जो डिसिप्लिन में समझ रहे हैं, डिसिप्लिन जो है वो है जीवन की एक जो है बेसिक ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, आधारशिला है। द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ लाइफ, द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन इट, यानी बोला जा रहा है कि जीवन का प्रॉपर ग्रोथ, सही तरीके से विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें डिसिप्लिन ना हो, यानी डिसिप्लिन नहीं है तो वो होना मुश्किल है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन इट, अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे जीवन का सही रूप से विकास नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन के हर एक चक्र में, हर एक चक्र में, हर एक वृत्त में, ठीक है। वृत्त कहने का मतलब वो वृत्त मत समझना मैथमेटिक्स वाला स्फेयर नहीं, यानी हमारे जीवन चक्र, स्पेयर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन चक्र, ठीक है। शुद्ध हिंदी यहाँ पे बोल देते हैं, स्पेयर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन चक्र। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन चक्र के प्रत्येक कदम पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हो जाएंगे, सब कुछ, यानी कि जीवन जीने से लेकर अंतिम यात्रा तक आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि स्कूल कॉलेज में ज़रूरत है, यानी इसकी आवश्यकता स्कूल कॉलेज में है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देयर टीचर्स, यानी विद्यार्थियों को अपने टीचर्स के प्रति जो है वो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, जो कि आज 10% ही है। आगे है द टीचर्स शुड शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू देयर प्रिंसिपल, टीचर है, टीचर को क्या होना चाहिए कि वो अपने से ऊपर के प्रति जो है वो आदर करें। तो टीचर से ऊपर हो गए प्रिंसिपल, यानी उन्हें अपने प्रिंसिपल के प्रति जो है आदर भाव रखना चाहिए। दिस श्योरली हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी इससे जो है सच में जो किसी भी संस्थान का जो है वो यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकता है, इसमें प्रोग्रेस में मदद मिल सकती है। डिसिप्लिन मेक्स लाइफ हार्मोनियस एंड यूजफुल, यानी डिसिप्लिन ही जो है जो हमारी लाइफ को जो है हार्मोनियस बनाती है और यूजफुल बनाती है, ठीक है। डिसिप्लिन के बिना लाइफ जो है वो कुछ नहीं है। डिसिप्लिन इज ए मस्ट इन द शेपिंग ऑफ ह्यूमन करेक्टर, यानी किसी भी मानव के गुणों को, किसी भी मानव के गुणों को अगर उसे अच्छा रूप में ढालना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कितने भी पढ़ने में तेज हैं, वो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। वो पढ़ाई आप, क्योंकि पढ़ने में तेज होने का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ने में तेज होता है वो आगे जाकर अच्छा काम ही करता है, जो बुरा काम करता है वो भी कभी कभी पढ़ने में बहुत तेज होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मानिए, किसी पढ़ाई जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इट ट्रेन्स आवर माइंड, यह हमारे दिल मस्तिष्क को क्या करता है, ट्रेन करता है, ठीक है। मैन बाई टेम्परामेंट डजंट लाइक रिस्ट्रेन, डिसिप्लिन गिव्स रिस्ट्रेन, यानी बोला जा रहा है कि जो है जो गुस्से में होते हैं, जिनका गुस्सा हाई होता है, वो जो है पाबंदी अपने ऊपर जो है वो पसंद नहीं करते कि हमारे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होना चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन गिव्स रिस्ट्रेन, यानी डिसिप्लिन जो है इस चीज़ से छुटकारा आपको दिला सकता है। इट फिक्सेज अ स्पेल ऑफ वर्क एंड प्ले, यानी कि ये जो है फिक्स करता है कि ये स्पेल जो है कि
कब काम करें कब खेलें, इस चीज़ का सही निर्धारण कौन बताएगा? डिसिप्लिन बताएगा। इट शोज अस करेक्टिंग आवर पाथ ऑफ लाइफ, यही मार्गदर्शन करता है कि हमारे जीवन के पथ को, हमारे जीवन की रास्ता को कैसे सुधारा जाए, जो हम जो जिस लाइन पे चल रहे हैं वो सही है या नहीं। इट टीचेस अस हाउ टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, यह हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो सकते हैं, किस तरह से हमें अपने कर्तव्यों का वहन करना है। आवर अनब्रिडल्ड सेंटिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ डिसिप्लिन, हमारे वैसे सेंटिमेंट जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, यानी अनचाही चाहत, यानी कि वैसा हमारा जो सेंटीमेंट है कभी कभी वैसा चीज़ सोच लेता है जो हमारे बस में नहीं होता है, और ये डिसिप्लिन जो है वो वहाँ पे कारगर साबित होता है उस चीज़ पे, उस गलत रास्ते से बढ़ने, हमें जाने से रोकने के लिए। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा भी होता है, क्लास में कोई सुंदर लड़की आ गई तो दिल करता है कि उसे गर्लफ्रेंड बना लिया जाए, लेकिन ये डिसिप्लिन है जो आपको वो करने से रोकेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट प्रेज रिच डिविडेंस, यानी डिसिप्लिन का खर्च जो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है आपको एक अमीर व्यक्ति बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, ये धनवान व्यक्ति बनाने में। इट इज ए key to success in all sphere of life, its value should never be underestimated, यानी ये जो है एक कुंजी है सफलता का, हमारे जीवन चक्र के हर कदम कदम पे अगर सफलता पाना है तो डिसिप्लिन वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट्स वैल्यू शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड का मतलब है कम नहीं आंकना चाहिए, इसकी वैल्यू को कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पढ़ाई के प्रति भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम में 2 महीने बचे हैं और आपको कम से कम डेली 5 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। ये डिसिप्लिन अगर 2 महीने आप कंटिन्यू कर लेते हो तो नो डाउट आपको 2 महीने बाद जो है इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी जब रिजल्ट आएगा, तो जो पढ़ाई का 2 महीने आपने 5 से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई किए, उसका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी वहाँ पे मिलेगी। और अगर अभी 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ते हो तो बाद में इतनी निराशा होगी जितना वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सभी क्लासेज करो, जितनी भी वीडियोस दी जा रही हैं सभी क्लासेज करो। डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसी टाइम नोट्स बनाना पड़ेगा, वीडियोज को कंप्लीट सुनना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में जाएगा। क्योंकि इंग्लिश है, इसे याद रट के नहीं किया जा सकता, इसे समझ कर याद किया जा सकता है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, 2 टॉपिक दिए हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं ताकि आपके बोझ ना बढ़े। 2 टॉपिक दिए हैं, रट्टा मार लो, कल फिर क्लास होगी। लेकिन आज की जो क्लास है, एक और क्लास होनी है 1:30 बजे के आसपास, तो वो भी क्लास में आप लोग जरूर मिले। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।